व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा निकलने के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध अवश्य होता है। व्यंजन बोलते समय हवा कभी पूरी तरह बाधित हो सकती है, कभी हवा निकलने का रास्ता इतना पतला या संकीर्ण हो जाता है कि बिना घर्षण के हवा का बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त कभी जीभ की नोक, दांत, तालू, मूर्धा इत्यादि स्थानों पर बहुत थोड़े समय के लिए रुककर बाहर निकलती है। ये ध्वनियां भी व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन के उच्चारण में कहीं न कहीं स्वर की सहायता जरूर लेनी पड़ती है, चाहे वह कितना ही हल्का क्यों न हो। व्यंजन का उच्चारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। उन्हें स्पष्ट रूप से बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता जरूर होती है। प्रायः सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं, अर्थात व्यंजन अक्षर का निर्माण नहीं कर सकते। सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान निश्चित होता है। व्यंजनों को उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्राण शक्ति के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, संयुक्तता तथा असंयुक्तता के आधार पर, उच्चारण शक्ति के आधार पर तथा अलिजिह्वा अर्थात कौए के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आज हम यह जानेंगे कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जी हाँ, पूरे 8 प्रकार से। ये 8 वर्गीकरण हैं: स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, कंपनजात व्यंजन तथा संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन। तो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यंजन के उच्चारण में हवा के प्रवाह में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न किया जाता है। यह कई प्रकार से किया जा सकता है। अवरोध उत्पन्न करने के लिए मुंह के अंदर 2 या अधिक अवयवों का मेल जरूरी है। जैसे जीभ या मुंह का कोई अन्य भाग अकेला वायु के प्रवाह को नहीं रोक सकता। जीभ का मेल जब तालू, मूर्धा इत्यादि से होता है तभी हवा का प्रवाह बाधित होता है। जब उच्चारण के दौरान मुंह के अंदर 2 हिस्से या 2 अवयव मिलकर हवा के प्रवाह को रोकते हैं तो इसके बाद हवा एक झटके के साथ बाहर आती है, जिसे वायु का आगमन, अवरोधन या स्फोटन कह सकते हैं। इस प्रकार उच्चारित व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन 4 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के प्रमुख व्यंजन हैं क, ख, ग, घ। ट वर्ग के प्रमुख व्यंजन हैं ट, थ, ड, ढ। त वर्ग के प्रमुख व्यंजन हैं त, थ, द, ध। प वर्ग के प्रमुख व्यंजन हैं प, फ, ब, भ। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि प्रत्येक वर्ग में हवा का प्रवाह कहाँ कहाँ बाधित हो रहा है। आइए अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन की ओर चलते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इन व्यंजनों के उच्चारण में बाधा के बाद भी हवा का मार्ग पूरी तरह नहीं खुलता, बल्कि हवा को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में पहले चरण में हवा उच्चारण स्थान तक पहुंचती है। दूसरे चरण में उच्चारण स्थान के हिस्सों का स्पर्श होता है और तीसरे चरण में दोनों हिस्सों के बीच से हवा संघर्ष करके बाहर निकलती है। इसका प्रमुख उदाहरण है च वर्ग के सदस्य, जैसे च, छ, ज, झ इत्यादि। क्या आप कुछ ऐसे व्यंजन बता सकते हैं जिनके उच्चारण में हवा को बाहर निकलने में अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है तथा उसके विभिन्न चरण भी नहीं होते? सोचिए, इन व्यंजनों के वर्गीकरण का नाम क्या हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ संघर्षी व्यंजनों के नाम लिखिए। हम इसका उत्तर अवश्य बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो अब आप यह बताइए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाक का भी प्रयोग हो, उन व्यंजनों को क्या कहेंगे? ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय नाक का प्रयोग होता है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन या नासिक्य व्यंजन कहते हैं, जैसे अंग, य, अड़, न, म। अब आते हैं पार्श्विक व्यंजन की ओर। पार्श्विक का अर्थ है बगल का। अतः ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है, अर्थात वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और हवा निकलने के लिए अगल बगल का रास्ता खुला हुआ होता है, तो हवा अगल बगल से निकल जाती है। इसीलिए ऐसे व्यंजन
पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ल। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, अर्थात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आती है, उन्हें ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड, ढ इत्यादि। क्या आप जानते हैं कि जब जीभ की नोक तालु को छूती है तो उसमें कंपन भी होता है, जिससे कुछ व्यंजनों का उच्चारण हो जाता है। ऐसे व्यंजन कंपन जात व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन कौन से होते हैं, एक बार प्रयास करके देखिए और हमें कमेंट में बताइए। हम वीडियो के अंत में आपको इसका उत्तर जरूर बताएंगे। अब हम चलते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किए गए व्यंजनों के वर्गीकरण की अंतिम कड़ी में, जिसे संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु के निकलने में किसी प्रकार का संघर्ष या घर्षण नहीं होता तथा कोई भी दो उच्चारण अवयव या मुंह के हिस्से के दो हिस्से एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, ऐसे व्यंजन संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन कहलाते हैं। यदि आपने स्वर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि ई का उच्चारण करते समय जब जबड़े को नीचे कर लिया जाए तो ई य बन जाता है, ई य। उसी तरह ऊ के उच्चारण के समय जबड़े को नीचे कर लिया जाए तो व बन जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार के व्यंजन अर्धस्वर भी कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं य, व। हमने वीडियो में प्रश्न किया था कि किसी कंपन जात व्यंजन का उदाहरण बताएं, तो उत्तर है र। र बोलते समय जब जीभ की नोक तालु को छूती है तो इसमें कंपन होता है, जैसे र। उसके बाद उसमें अ स्वर लग जाता है, र। इस प्रकार इस व्यंजन का निर्माण हो जाता है। हमने वीडियो में संघर्षी व्यंजनों के उदाहरण की बात की थी, तो उत्तर है श, श, स, ह। इसके अतिरिक्त कुछ व्यंजनों के नीचे बाईं ओर एक बिंदु लगा दिया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं। इस प्रयोग से उच्चारण स्वर बदल जाता है, जैसे ख, ह, ग, ज, फ। ऐसे व्यंजन भी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उर्दू भाषा में नुक्ता का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए।